हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें आप लोगों को शॉटकी डायोड, वैरेक्टर डायोड और जो है कि एलईडी डायोड के बारे में आप लोगों को अच्छे वे में बताया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टनल डायोड के बारे में बात करने वाले हैं कि टनल डायोड क्या होता है और यह वर्क कैसे करता है। तो यह टनल डायोड जो है कि आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे वे में तैयार कर लीजिएगा। टनल डायोड क्या होता है? टनल डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है जिसकी डोपिंग बहुत ही भारी मात्रा में की जाती है। टनल डायोड की जो डोपिंग होती है, इसकी डोपिंग जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा डोपिंग की जाती है और यह एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह ही होता है, ठीक है। भारी मात्रा में यानी कि अधिक रूप से इसकी डोपिंग होने के कारण, ठीक है, अधिक रूप से इसकी डोपिंग होने के कारण अवक्षय परत बहुत पतली हो जाती है। इसकी डिप्लेशन लेयर जो है बहुत पतली हो जाती है, लगभग 10 एंगस्ट्राम से भी कम। इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्राम। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में, तो एंगस्ट्राम आप लोगों को पता होगा। 10 एंगस्ट्राम से कम हो जाती है, जिसके कारण जैसे ही इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो धारा का मान तेज़ी से बढ़ने लगता है। जब इसको हम लोग इसमें धारा का जो है इसमें हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो धारा का मान तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि इसकी डिप्लीशन लेयर कम होती है, पतली होती है और यह एक हाई रेजिस्टेंस की भांति लगभग व्यवहार नहीं करता है, ठीक है। टनल डायोड को हमेशा क्या फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है या रिवर्स बायस में भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसको क्या है हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। देख सकते हैं टनल डायोड का सिंबल कैसे है। एक नॉर्मल डायोड है, उसके बाद इसको ऐसे सिंबल बना दिया गया, ठीक है। तो यह क्या हो गया? टनल डायोड हो गया। टनल डायोड की क्रियाविधि, यह कार्य कैसे करता है और बना कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में तो थोड़ा सा आप लोग इस डायग्राम को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसे समझ लीजिए कि बनता कैसे है। अगर आप लोग समझे रहेंगे तो लिखने में आसानी होगी, रटने से आप लोग अच्छे वे में नहीं तैयार कर पाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह क्या है? पी टाइप मटेरियल है और यह क्या है? एन टाइप मटेरियल है, ठीक है। पी टाइप मटेरियल में क्या मेजॉरिटी में होता है? होल्स होता है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स जो है माइनॉरिटी में होते हैं। यह है एक मिला के क्या हो गया? पी एन टाइप जो है डायोड हो गया, ठीक है। इसको जो है हम लोग किस में कनेक्ट किए? फॉरवर्ड बायस में, ठीक। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं टनल डायोड को, और इसकी डोपिंग क्या होती है? हाईली डोपिड होती है, ठीक है। इसकी डोपिंग ज़्यादा की जाती है। उसके बाद बात करते हैं, जब डायोड को इनपुट वोल्टेज दिया जाता है तो धारा का मान तेज़ी से बढ़ने लगता है, तथा जब धारा का मान अपने अधिकतम स्तर पर पहुंचता है तब धारा के इस मान को पीक करंट यानी आईपी मतलब आईपी जो है इसे पीक करंट कहते हैं, तथा पीक करंट पर वोल्टेज के मान को पीक वोल्टेज यानी वीपी कहते हैं। पीक करंट पर पहुंचने के बाद धारा का मान घटने लगता है। जब एक ऐसा पॉइंट आता है जहां तक धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, अगर और भी आप वोल्टेज अप्लाई करते रहेंगे तो धारा का मान फिर उस टाइम पे घटने लगता है, ठीक है। धारा का मान घटने लगता है, जबकि वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तथा इस स्थिति में धारा के मिनिमम मान को वैली करंट IV तथा इस स्थिति में वोल्टेज के मान को वैली वोल्टेज VV कहते हैं। इस मान के बाद टनल डायोड सामान्य डायोड की भांति कार्य करने लगता है। जब पीक करंट होता है, पीक पॉइंट के बाद जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करने लगते हैं फिर भी, तो यह क्या होता है? एक सामान्य डायोड की भांति कार्य करने लगता है। तो आप लोग इसका VI कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए कि कैसे यह वर्क करता है। तो जैसा कि देख सकते हैं यह फॉरवर्ड बायस में करंट अप्लाई किया जाता है, ठीक। यह फॉरवर्ड बायस में क्या है? वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जब हम लोग टनल डायोड पे जो है धारा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इधर वोल्टेज है इधर धारा है, जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो धारा का मान भी बहुत तेज, देख सकते हैं यह एक लीनियर ना होके बहुत तेज़ी से धारा का मान बढ़ने लगता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा पॉइंट है? पीक पॉइंट है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे करंट का मान जो है मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का मान मैक्सिमम होने के कारण इसे पीक पॉइंट कहते हैं। और
उसके बाद भी अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे तो एक ऐसा सिचुएशन आता है कि करंट का मान धीरे धीरे घटने लगता है, तथा एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे जो है करंट का मान कम होता है। इसे वैली यानी कि घाटी यानी कि कम से कम करंट कहते हैं, वैली करंट कहते हैं। तथा इस वोल्टेज पर यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वीबी, यह देख सकते हैं वैली वोल्टेज है, और यह करंट क्या है आईवी यानी कि वैली करंट है। इतने पे जो है हम लोग क्या है वैली करंट दे रहे हैं, इतने पे पीक करंट है इन दोनों के बीच का, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे यह एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की भांति व्यवहार करने लगता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है इसको देख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ टनल डायोड के उपयोग। निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होने के कारण टनल डायोड का प्रयोग माइक्रोवेव ऑसिलेटर में होता है। यह एक फास्ट स्विचिंग डिवाइस की तरह होता है। स्विचिंग टाइम 10⁻12 सेकेंड, इतनी हाई स्पीड से यह स्विच करता है, ठीक है। यह एक फास्ट स्विचिंग की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फोटो डायोड। आज यह चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फोटो डायोड एक सामान्य पीएन जंक्शन डायोड होता है, परंतु इसमें पी तथा एन क्षेत्र के मध्य स्थित अवक्षय परत में आने वाली प्रकाश को फोकस करने के लिए एक लेंस लगा होता है। सामान्यतः फोटो डायोड में अवक्षय रीजन को इंट्रिंसिक रीजन भी कहा जाता है, ठीक है। फोटो डायोड जो है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होता है, परंतु इसमें पी तथा एन क्षेत्र के मध्य जो सैंडविच किया जाता है, जो हम लोग का डिप्लीशन लेयर होता है वहाँ यानी कि अवक्षय परत होता है, वहाँ पे आने वाली प्रकाश को फोकस करने यानी कि वहाँ पे जो प्रकाश एलईडी डायोड जब आप लोग पढ़े हैं तो वहाँ पे प्रकाश होता है, ऊर्जा किसके रूप में कन्वर्ट हो जाती है प्रकाश के रूप में। तो वहाँ पे जो आने वाली प्रकाश होती है उसको फोकस करने के लिए, किसी एक जगह पे फोकस करने के लिए, केंद्रित करने के लिए लेंस लगा दिया जाता है। सामान्यतः फोटो डायोड में अवक्षय रीजन को इंट्रिंसिक यानी शुद्ध रीजन भी कहा जाता है, इंट्रिंसिक रीजन कहा जाता है, ठीक है। यह इसका सिंबल है, ठीक है। जब आप लोग एलईडी पढ़े हैं तो उसमें एरो किधर का था, ऊपर की तरफ था, लेकिन फोटो डायोड में क्या है जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ पे फोकस किया जाता है, क्या एनर्जी को फोकस किया जाता है लेंस लगा के, ठीक है। यह एनोड है, यह कैथोड है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिए। तो यह एक पी टाइप मटेरियल है और यह एक एन टाइप मटेरियल। यह क्या है इसका डिप्लीशन लेयर है, देख सकते हैं इस पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। और यह फोकस करने के बाद यह ग्लो करने लगती है, यानी कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले की तरह यह व्यवहार करने लगती है, यह ग्लो कर रही है। देख सकते हैं मोटी लेयर रोड जो है ना मोटी, यह फोकस करने के बाद ग्लो करने लगती है, ठीक है। फोटो डायोड हमेशा किस में कनेक्ट होता है, रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। इसे कहाँ पे हमेशा कनेक्ट किया जाता है, रिवर्स बायस में कनेक्ट। जब फोटान इंट्रिंसिक रीजन यानी शुद्ध रीजन में आता है तब उसमें लगे लेंस के द्वारा उन फोटान को इंट्रिंसिक रीजन में फोकस किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उस रीजन में उपस्थित होल्स एवं इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जित होकर यानी कि एनर्जाइज होकर बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड की ओर जाने लगते हैं, यानी कि संयोजन बैलेंस बॉन्ड यानी कि संयोजन बंध से जो है चालन बंध की ओर जाने लगते हैं, जिससे इंट्रिंसिक रीजन में एक चमक उत्पन्न होती है, जिससे करंट प्रवाहित होने लगती है। इंट्रिंसिक रीजन में जो है एक चमक उत्पन्न होने लगती है, शुद्ध रीजन में शुद्ध परत में एक चमक उत्पन्न होने लगती है, जिससे करंट फ्लो होने लगती है। यही जो है चमक है, यह रेड कलर में जो है ना चमक उत्पन्न हो रही है, ठीक। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, रिमोट कंट्रोल सेंसर में। रिमोट कंट्रोल सेंसर में इसका प्रयोग किया जाता है। अप टू कपलर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लाइट ऑपरेटेड स्विच में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीनर डायोड, ठीक है। जीनर डायोड के प्रयोग एवं वोल्टेज स्टेबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जीनर डायोड आप लोगों से बार बार पूछा जाता है, जीनर डायोड क्या है, कैसे बनता है, इसका उपयोग क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इस सब के बारे में आप लोगों से पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 पॉइंट है जीनर डायोड का प्रयोग करने के लिए। जीनर डायोड का प्रयोग और उसका स्टेबलाइजेशन, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन क्या होता है, उसके 5 पॉइंट्स हैं और इसको आप लोग
तैयार कर लीजिएगा। इसका प्रयोग वोल्टेज रेफरेंस और शंट रेगुलेटर और छोटे परिपथों में वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। छोटे छोटे जो परिपथ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती हैं, उसमें वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। जीनर डायोड का उपयोग सर्ज प्रोटेक्टर में ट्रांजिएंट वोल्टेज स्पाइक्स को सीमित रखने के लिए किया जाता है। जीनर डायोड को नॉइज जो कि एवालांच ब्रेकडाउन के कारण होती है का उपयोग रैंडम नंबर के जनरेटर में होता है। वोल्टेज शिफ्टर वोल्टेज को शिफ्ट करने के लिए यानी किसी परिपथ में जीनर डायोड को प्रतिरोध के साथ लगाने में यह वोल्टेज शिफ्टर की तरह कार्य करता है। यह परिपथ जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर आउटपुट वोल्टेज को कम कर देता है। वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में जेनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में लोड में लगाए गए वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है, जैसा कि लीनियर रेगुलेटर में होता है। जब हम लोग लोड लगाते हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए उसमें जो फ्लो होने वाला वोल्टेज होता है उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों का जो यह चैप्टर है वह कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग जितना भी बताया गया आप लोगों को 8 लेक्चर हो गया चैप्टर फर्स्ट से। तो आप लोग जो है कि सभी लेक्चर जो है अच्छे वे में तैयार कर लीजिएगा। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिएगा ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, आप लोग अगर कहीं पे भी जाएंगे तो आप लोगों को कोर्स आप लोगों को परचेज करना पड़ेगा, और आप लोग अच्छे वे में आप लोग वहाँ पे बजट भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे वे में अपना जो है तैयार कर लीजिए। नोट्स आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।